नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए 2024 कैसा रहा? छत्तीसगढ़ में एक साल के भीतर में क्या कुछ बड़े कांड हुए, क्या कुछ हैपनिंग हुई, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कोई पूछ ले आपसे कि छत्तीसगढ़ की 15 बड़ी घटना क्या है, तो आप बता देना। भिलाई टाइम्स की इस वीडियो को उन्हें दिखा देना। आपको इस वीडियो में वो सारी बड़ी घटना, सारी बड़ी हैपनिंग आपको मिल जाएगी जो 2024 में बीती हो। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कांड 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में हुआ। बलौदाबाजार हिंसा, इस हिंसा को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। पहली बार कलेक्ट्रेट परिसर में लोग घुसे, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग समेत 200 से ज़्यादा वाहनों को फूंक दिया, पूरा परिसर धधक उठा और इस मामले में 180 लोगों की गिरफ्तारी हुई। भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। देवेंद्र यादव को अगस्त में गिरफ्तार किया गया और इस आगजनी में 120 साल पुराने राजस्व के दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आपको मालूम होगा, सतनामी समाज के लोग इस मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जाता है कि मानाकोनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने जैतखाम को नुकसान पहुंचाया था और इसी मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। सतनामी समाज के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन आग भड़क गई, लोगों का गुस्सा भड़क गया और ये कांड हो गया। महतारी वंदन योजना, 8 मार्च को महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत राज्य सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1-1 हज़ार रुपये जमा कर रही है। वर्तमान में 21 से 60 साल की करीब 70 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था और 2023 के विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना का ऐलान बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक रहा और इसको लेकर लगातार सरकार सुर्खियों में भी रही है। इस साल कुम्हारी हादसे को भी आप नहीं भूल सकते। 9-10 अप्रैल की रात में कुम्हारी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारियों को ले जा रही बस 40 फीट गहरे खाई में गिर गई थी और इस भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, 14 लोग घायल हुए थे। सीजीपीएससी स्कैम, ये स्कैम भी आप कभी नहीं भूलेंगे। 2024 में ये स्कैम काफ़ी सुर्खियों में रहा और घोटाले पूरे साल सुर्खियों में रही। पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत कई अफसरों ने रसूख का फायदा उठाते हुए बेटे, बेटी, बहू और करीबी रिश्तेदारों को पीएससी में चयन कराया। इस मामले में सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2024 में एक और घोटाले की चर्चा खूब रही, शराब घोटाला। 2000 करोड़ का शराब घोटाला पूरे साल भर चर्चा में रहा, लेकिन पहली बार तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस मामले में कई ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता, कारोबारी और बिचौलियों पहले से ही जेल में बंद है। बड़ा सवाल यह है, क्या 2025 में शराब घोटाले को लेकर क्या कुछ होने वाला है? क्या कवासी लखमा भी गिरफ्तार होंगे? 25 मई 2024 सुबह तकरीबन 7:30 बजे थे और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बारूद कांड हुआ था। बेमेतरा जिला के पिरदा स्थित इस बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था। 40 फीट गहरे गड्ढे हो गए थे। इसकी आवाज़ 10 किलोमीटर तक सुनाई दी थी और इस हादसे में 12 लोग मारे गए, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। कई लोगों के शरीर आज भी नहीं मिले हैं। इस मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री को सील बंद कर दिया था। 6 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तय किया गया। बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ से अब तक 6 मंत्री बने हैं। इनमें डॉक्टर रमन सिंह, दिलीप सिंह जुदेव, रमेश बैस, डॉक्टर चरणदास महंत, विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह शामिल है और उसके बाद नाम आएगा तोखन साहू। इस साल आप सूरजपुर केस को भी नहीं भूल पाएंगे। आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी को तलवार से काटने वाले कुलदीप साहू का वो कांड। प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उसकी बेटी को तलवार और चाकू से काटकर हत्या कर दी गई थी। 14 अक्टूबर 2024 स्क्रैप कारोबारी कुलदीप साहू ने पुलिस की कार्रवाई से खफा होकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना ने सबको झकझोर कर दिया था। अब आरोपी कुलदीप साहू समेत कई आरोपी इस मामले में जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद इनकाउंटर हुआ। 8 नवंबर 2024 स्थान भिलाई दुर्ग पुलिस ने दुर्दांत अपराधी अमित जोश का इनकाउंटर किया था। इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्या अमित जोश पर हत्या, लूट जैसे 36 से ज़्यादा मामले गंभीर दर्ज थे। उस पर 40,000 रुपये का इनाम भी था। इससे पहले 2012 में कोरबा के जंगल में हिस्ट्री सीटर चुन्नू पुलिस के हाथों मारा गया।
20 अप्रैल 2024 कवर्धा का वो कांड आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्रेक फेल होने से 19 लोगों की मौत हुई थी। ये कबीरधाम जिले का सबसे बड़ा हादसा था इस साल का। और पिकअप में करीब 40 महिला पुरुष तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे। ब्रेक फेल होने से गाड़ी 35 फीट गहरी खाई में पलट गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। सभी खामही ग्राम पंचायत के सिमरा गांव के रहने वाले थे। 9 जून 2024 राजनीतिक हत्याकांड पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राज्य के सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याकांड पर सर्वोच्च न्यायालय का अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के सभी 27 आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। राकापा नेता राम अवतार जग्गी की रायपुर में 4 जून 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमित जोगी बरी हो गए थे। 4 अक्टूबर 2024 जवानों ने पहली बार एक साथ 31 नक्सलियों को मार गिराया था। छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा इनकाउंटर था और 31 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने मार गिराया था। यह साल की सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले 15 अप्रैल को भी कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे। इसी तरह बीजापुर, नारायणपुर, ओरछा, दंतेवाड़ा में भी अलग अलग मुठभेड़ में करीब 75 नक्सली मारे गए। 15 दिसंबर 2024 छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलियों को खत्म करने की डेडलाइन तय कर दी गई है। मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना देंगे। 2024 में एक और घोटाला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है कोल परिवहन घोटाला। इस घोटाले की जांच ईडी और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियां कर रही हैं और इस मामले में कारोबारी सूर्यकांत त्रिपाठी, आईएएस समेत कई अधिकारी, राजनेता, कारोबारी और बिचौलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कार्रवाई में अभी भी जारी है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सौम्या चौरसिया इन दिनों जेल में बंद है। साल खत्म होते होते सनी लियोनी भी चर्चा में आ गई। छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी हितग्राही बन गई महतारी वंदन योजना की। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को यह खबर सामने आई थी कि अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन का पैसा लेने वाले वीरेंद्र जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जगदलपुर के लातूर गांव को रहने वाला है। इस खबर पर सुर्खियां बनी रही। छत्तीसगढ़ में इस पर चर्चा होती रही। छत्तीसगढ़ के कवर्धा स्थित लुहारीडीह 14 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की लाश मिली थी। इस लाश के मिलने के बाद विवाद गांव में खूब हुआ था। विवाद इतना ज़्यादा हो गया था कि उस गांव के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के घर में घुसकर लोगों ने रघुनाथ साहू की हत्या कर दी थी। इस कांड के बाद गांव में तनाव हुआ। तनाव इतना ज़्यादा हो गया, पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इस मामले में प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ की सरकार इस कांड में घिर चुकी थी। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और फिलहाल इस मामले में बीते दिनों 23 लोगों के खिलाफ हत्या आगजनी मामले में शामिल होने का पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और इसलिए इन्हें रिहा किया गया।